तो जय हिंद साथियों, आप बोल रहे थे कि सर एप्लीकेशन लिखने नहीं आता है। किसी तरह आप एप्लीकेशन लिखना बता देते ना तो मज़ा आ जाता। और ये बार बार एग्जाम में पूछता है, चाहे कोई भी क्लास हो। आप देखिएगा एप्लीकेशन लिखने आपको नहीं आ रहा है ना, तो आप कहीं जाते हैं तो घबरा जाता है एप्लीकेशन से, है ना जी। और आप मानिए कि आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश आता है तो आप एप्लीकेशन आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक अब एग्जाम में ही पूछता है, 5 नंबर एग्जाम में पूछता है, क्लास 10th हो 12th तो कौन भी एग्जाम में, तो एप्लीकेशन लिखना बहुत जरूरी है। अगर आपको नहीं आता है ना तो अंत तक देखें, एकदम सरल भाषा में एप्लीकेशन लिखना सिखाएंगे। देखिएगा, मैं बोलूँगा, मैं बताऊँगा ये एप्लीकेशन लिखना है। एप्लीकेशन आप समझते हैं कि पहले याद कर ले एप्लीकेशन का मीनिंग क्या होता है। APPLI ऐप हम जानते हैं ना, ऐप यानी जो चलाते हैं हम लोग ऐप, तो इसको बोलेंगे ऐप। LI से ली, CA तो के एप्लीके, TION को सन पढ़ते हैं। देखिए ऐसा है कि SION को भी सन पढ़ते हैं, लेकिन हम TIO को सन भी पढ़ते हैं, लेकिन अलग अलग अर्थ हो जाता है अलग अलग जगह पे, है ना। जैसे विजन, तो विजन में TIO नहीं होता है, VISION होता है ना, उसमें विजन आ जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, TION है, सन पढ़ेंगे। तो TION को सन पढ़ते हैं तो लिखेंगे एप्लीकेशन। हम लिखे राइटिंग का मीनिंग देख लीजिए, WRITING, राइटिंग हो गया। चलिए इंग्लिश शुरू करते हैं। अब एकदम छोटा लिखना सिखाएंगे कि एप्लीकेशन लिखते कैसे। देखिए लिखने एग्जाम में आपको ये कहता है कि देख भैया एप्लीकेशन, ठीक है आपको एप्लीकेशन लिखने आता है, एप्लीकेशन में नंबर कैसे ले देता है। एप्लीकेशन में ये नहीं देखा जाता है कि आप एप्लीकेशन कितना अच्छा राइटिंग से लिखे हैं, ठीक वही ठीक अच्छी बात है, थोड़ा बहुत राइटिंग चलेगा तो चलेगा, खराब भी हो थोड़ा बहुत तो कोई दिक्कत की बात नहीं, साफ साफ दिखना चाहिए। दूसरी बात, एप्लीकेशन में ये नहीं देखा जाता है कि एप्लीकेशन आप कितना सजा के लिखे ना बाबूआ। एप्लीकेशन में ये देखा जाता है, ठीक है सजा के तो कोई भी लिख सकता है, लेकिन देखा ये जाता है कि लिखे कौन सी आप एप्लीकेशन में, वही तो आज सीखने वाले हैं हम। देखिएगा, तो मानिए एक देखिए अधिकतर सादा पेज पे लिखा जाता है, तो मैं सादा पे लिख दूंगा और आप लोग चाहेंगे तो हम लिया भी सकते हैं। इसमें हमारा आ जाता है, लेकिन हमको पता नहीं कैसे आता है वो। जब आप पढ़ाएंगे ना तो इसमें एक रेघाड़ी टाइप के आ जाता है, फ्रेम, ये फ्रेम मिल जाएगा। हाँ यही फ्रेम है ना, इंसर्ट छोड़ दीजिए, तो ये मिल जाता है, ये सब फ्रेम आ जाती है ना इधर से आएगा। यहाँ थंबनेल्स आ जाता है, यहाँ फ्रेम होगा दुनिया भर के, नहीं है जी यहाँ ये वाला देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं दुनिया भर के फ्रेम है, जो कहिएगा वो हम ले लेंगे। यहाँ लिखने वाला फ्रेम ले लेंगे, देख रहे हैं, तो हम आप कहेंगे तो ले भी लेंगे, खैर छोड़ देते हैं, नहीं लेते हैं, यहीं पे डायरेक्ट लिखते हैं। तो सबसे पहले अगर एप्लीकेशन बोलेगा, अधिकतर आपको एप्लीकेशन बोलता है कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर। क्या बोलता है जी, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर या प्रिंसिपल, ठीक है ना। टू हेडमास्टर सेम में होता है ना, हम लोग बोलते हैं हेडमास्टर, चाहे ऐसे बोल सकता है राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर या हेड फॉर। अधिकतर आप देखते हैं ना कि एनुअल फंक्शन आते हैं। एनुअल फंक्शन समझते हैं, एनुअल का मतलब हो गया जैसे कि वार्षिकी देखते थे, माने कोई कोचिंग चालू हुआ, स्कूल चालू हुआ, तो उन कोचिंग स्कूल का वार्षिकी जो स्टार्ट हुआ है, तो ये अगले जैसे माने 5 जनवरी का स्टार्ट हुआ, तो अगले साल में 5 जनवरी का आएगा तो एनुअल डे बोला जाता है। तो एनुअल डे पे आप देखते हैं कोई फंक्शन, आप लोग कितने बच्चे इंतजार करते हैं। भाई हमारे यहाँ तो सरकारी में हो जाती है, सरकारी में नहीं होता है, लेकिन जब जाएंगे ना बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में तो वहाँ कभी कभी नहीं होता है, तो बच्चे भाई एंजॉय करेंगे। लोग तो दुनिया भर के असाइनमेंट, भाई लेब लात जूता सब खाते खाते दिमाग खत्म रहता है। अब बेचारा सोचता है कि तो नाच लिया जाए, डांस कर लिया जाए, एंजॉय कर लिया जाए। तो अभी तो खैर बदल गया, पहले नहीं था ऐसे, तो बच्चे लिख देते, अभी भी है कुछ। तो एप्लीकेशन आप किस चीज़ का लिख सकते हैं, एक तो पहला अपना फी कम कराने के लिए संबंध में, दूसरा पहला तो फी कम, दूसरा छुट्टी के संबंध में, लीव ए डे फॉर लीव ए डे यानी छुट्टी के लिए लिख सकते हैं, है ना। चाहे आप ये बोल सकते हैं किसी बहन के शादी में अटेंड करना, उसके लिए तो लिखेंगे फॉर अटेंड इन सिस्टर मैरिज, तो उसमें भी लिख सकते हैं। तो बहुत सारे, लेकिन लिखने का तरीका बता दे रहा हूँ, लिखने का सीख जाइएगा, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले आपको पूछेगा, तो आपको पता है कि हेने होता है क्या, पैराग्राफ होता है कि नहीं होता है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे टू द प्रिंसिपल, कुछ नहीं, एगो लाइन में लिखेंगे टू लिख देंगे, और टू के बाद से हैंगा कॉमा दे देंगे। क्या दे देंगे जी, हैंगा कॉमा दे देंगे, ठीक है ना, कॉमा दे देंगे, कॉमा दे देंगे, हैंगा कॉमा दे के छोड़ देंगे। आपको लिखना सिखा देंगे, हो गया। अब लिखेंगे टू द, अब द की जगह टू द, अब प्रिंसिपल, है ना, प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल, है ना, तो घबरा रहा है प्रिंसिपल का, टू द प्रिंसिपल, है ना, टू द प्रिंसिपल, है ना। लिखिए किसको लिखना, भाई हेडमास्टर को ही देंगे, हेडमास्टर ही सब मालिक है, सब चलाता है स्कूल, तो लिखेंगे टू द प्रिंसिपल। आप यहाँ हेडमास्टर भी लिख सकती हैं, हेडमास्टर HEAD हेडमास्टर, ठीक है ना, हेडमास्टर भी लिख सकती हैं आप,
ठीक है, हेड मास्टर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हेड भी लिख सकते हैं, टू द नहीं, हेड मास्टर लिखना पड़ेगा, तो लिखेंगे टू द प्रिंसिपल। अब यहाँ पे नीचे जस्ट इतना लिखना आ गया ना आपको। अब जस्ट यहाँ नीचे आपको स्कूल नेम लिखना है। कौन सा नेम लिखना है? स्कूल नेम। तो मानिए आपका स्कूल के नाम है, जैसे मेरा स्कूल के नाम है डी दामोदर हाई स्कूल नारायणपुर, नारायणपुर, ठीक है ना, दामोदर हाई स्कूल नारायणपुर है, कहते हैं नारायणपुर। तो हम लोग इसी स्कूल से पढ़े हैं, तो सोचिए कि हम आपको बता ही दें। तो यहाँ हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें लिखेंगे टू द प्रिंसिपल, टू लिख के कमा करके एक लाइन में नीचे आ जाएंगे। फिर उसके बाद देखिएगा एकदम सीधा सीधा लिखा जाता है, याद रखिएगा। तो टू द प्रिंसिपल लिख लिए, फिर लिखेंगे DHS नारायणपुर, ठीक है, हो गया ना। चाहे मानिए आप ब्लॉक में किसी को दे रहे हैं तो वहाँ ऊपर वाले लिखेंगे टू द, मानिए कोई मजिस्ट्रेट का नाम लिखेंगे, है ना। जैसे मानिए आपको उसके नीचे लिख देंगे कहाँ, नौतन कहाँ, आपका जो ब्लॉक होगा नाम हम लिख देंगे सिवान वन करके, अपना जिला वाला, कहीं से भी देख रहे हैं अपना। मैं तो सिवान जिला, तो सिवान लिखते हैं हम लोग। तो लिखेंगे टू द प्रिंसिपल DHS नारायणपुर। आगे वाला लिखेंगे, अब यहाँ थोड़ा सा इसी के सामने, टू के सामने, ये टू के जस्ट सामने लिखेंगे सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे जी? सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। और सब्जेक्ट में आपको ऐसे देखिएगा, हैंग, कितना लोग हैंग आ देते हैं भाई, गड़बड़ लगता है। थोड़ा सा आप थोड़ा सा क्या स्टाइलिश बनिए, यहाँ सब्जेक्ट लिखना है। क्या लिखना है जी? एक लाइन यहाँ छोड़ के सब्जेक्ट, है ना, सब्जेक्ट लिखना है। देखिए ये दोनों बराबर हैं, तो इस बात पे ध्यान रखना है। सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट में क्या लिखना है, देखिए ऐसे कर देना है, दो बड़ा बड़ा गोल गोल, ठीक है। तो सब्जेक्ट में आप क्या तो लिखेंगे, ऑर्गेनाइज ए कल्चरल इवेंट इन आवर स्कूल, फॉर ऑर्गेनाइज ए कल्चरल इवेंट इन आवर स्कूल, है ना। चाहे पहले स्टार्ट करेंगे रिक्वेस्ट, क्या लिखेंगे? रिक्वेस्ट, है ना, रिक्वेस्ट फॉर। अब रिक्वेस्ट पर, अब जौनसी को आपको रिक्वेस्ट करना, जौनसी रिक्वेस्ट करना, अब यहाँ पे आराम से आप क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। क्या रिक्वेस्ट करना है, माने रिक्वेस्ट फॉर लीव डे, या रिक्वेस्ट फॉर अटेंड द माई सिस्टर मैरिज, अटेंड इन माई सिस्टर मैरिज, या कुछ भी लिख सकते हैं। या ये भी कर सकते हैं कि रिक्वेस्ट फॉर यूजिंग लाइब्रेरी आफ्टर, छुट्टी के बाद, है ना, आफ्टर लंच के बाद ये बोल सकते हैं, छुट्टी के बाद ये बोल सकते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हैं जो भी है, रिक्वेस्ट फॉर। लेकिन अभी हम किसका लेकर चल रहे हैं, तो अभी हम लेकर चल रहे हैं रिक्वेस्ट फॉर, अभी हम लेकर चल रहे हैं रिक्वेस्ट फॉर ऑर्गेनाइज ए कल्चर, या रिक्वेस्ट फॉर परमिशन टू ऑर्गेनाइज ए कल्चर इन आवर एनुअल डे, या डायरेक्ट बोलेंगे रिक्वेस्ट फॉर ऑर्गेनाइज ए कल्चर। जितना छोटा लिखेंगे ना सब्जेक्ट, जितना सब्जेक्ट छोटा लिखेंगे, देखिए सबसे पहले प्रिंसिपल क्या देखते हैं, सब्जेक्ट देखते हैं कि भाई काहे लिए दिया है, तो सब्जेक्ट अच्छा होना चाहिए, तब ना प्रिंसिपल पढ़ेगा ध्यान से। ओहो, तो लिखेंगे रिक्वेस्ट फॉर ऑर्गेनाइज, रिक्वेस्ट फॉर ऑर्गेनाइज ए कल्चरल इवेंट। कल्चर मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रम। बाप रे, कितना सांस्कृतिक कार्यक्रम हम लोग करते हैं। लुंगी डांस सांस्कृतिक कार्यक्रम है, अरे छोटा से लुंगी डांस करवाते क्या कहा गया। तो लिखेंगे ऑर्गेनाइज ए कल्चरल, नहीं सॉरी घबरा गया, कल्चरल, है ना, ऑर्गेनाइज ए कल्चरल, है ना, ऑर्गेनाइज ए कल्चरल इवेंट। इवेंट मतलब समझिएगा, इवेंट का मतलब हुआ घटना, इवेंट का मतलब घटना, और घटना मतलब अभी मत समझिए कि दुर्घटना हो वाला घटना, ठीक है, घटना कोई भी घटना जो होने वाला हो, इसे घटना ही ना बोलेंगे, इवेंट एंड घटना। जैसे पढ़े इवेंट, घटना करते जो संभावना होने की, है ना, तो घटना है। जैसे इवेंट अभी बोलिएगा, कोई मानिए आप पार्टी मना, बोलेंगे थैंक यू फॉर कंग्रेचुलेसन फॉर दिस इवेंट, तो आप मत समझिए कि वो एक्सीडेंट वाला इवेंट कर रहा है, नहीं। इवेंट का मतलब खुशियाँ के इवेंट, मतलब घटना जो घटे, चाहे खुशियाँ वाला हो चाहे बुरा वाला हो, है ना, इवेंट यानी घटना होता है। तो लिखेंगे रिक्वेस्ट फॉर ऑर्गेनाइज ए कल्चरल इवेंट इन आवर स्कूल, कल्चरल इवेंट इन आवर स्कूल, लिख लेंगे इन आवर, यहाँ अब स्कूल लिख लेंगे SCHWL, ठीक है, लिख लेंगे। अब मैं बोलूँगा, अब बात उठता है कि ठीक है चलिए आप, ठीक है, हेडमास्टर तो आपके सामने नहीं आएंगे भाई करवाने के लिए, क्या करवाने के लिए कि हाँ हेडमास्टर बोलेंगे ठीक है आप, मैं तुम्हें करवाऊंगा। भाई हेडमास्टर के इतना थी नहीं है, टाइम नहीं कि आपको आएगा करवाने के लिए एक कल्चरल इवेंट, नहीं। अब बताएंगे कि हम किसके द्वारा करेंगे, तो भाई यहाँ पे थ्रू लिखेंगे। क्या लिखेंगे? थ्रू। आप क्या लिखेंगे जी? थ्रू लिखेंगे। थ्रू देखिएगा, THROUGH, थ्रू। तो थ्रू किसके द्वारा करेंगे, किसके द्वारा, थ्रू का मतलब किसके सहायता से, है ना, किसके द्वारा आप इस कल्चर को इवेंट करना चाहते हैं, कुछ तो होगा, कोई तो होगा मेन। तो लिखेंगे क्लास मॉनिटर तो लेगा नहीं भाई इसका पूरा जिम्मेदारी, लेकिन टीचर, तो लिखेंगे क्लास टीचर। क्या लिखेंगे जी? क्लास टीचर। क्या लिखेंगे? क्लास टीचर, TESCHER,
CHER, क्लास टीचर के द्वारा, ठीक है ना, क्लास टीचर के द्वारा। अब देखिए हम क्या लिखेंगे, थोड़ा सा इसको हम ऊपर करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं ना, टू द प्रिंसिपल यहाँ तक आ गया है। अब देखिएगा ध्यान से, अब यहाँ तक हो गया, अब यहाँ से जस्ट स्टार्ट लिखना है सर। अब यहाँ जस्ट इसी के सामने से सर एगो कॉमा दे देना है, सर विद ड्यू टू रिस्पेक्ट, विद ड्यू रिस्पेक्ट, विद ड्यू मतलब समझते हैं कारण या पूरे सम्मान से, तो लिखेंगे सर विद ड्यू रिस्पेक्ट, है ना, रिस्पेक्ट सर विद ड्यू रिस्पेक्ट, है ना, क्या लिखेंगे विद ड्यू रिस्पेक्ट, तो विद ड्यू, हाँ रुक जाइए, तो लिखेंगे विद ड्यू रिस्पेक्ट, लिखेंगे सर विद ड्यू रिस्पेक्ट, पूरे सम्मान के साथ, इसका मतलब हुआ पूरे विद ड्यू रिस्पेक्ट मतलब पूरे सम्मान, या आप लिख सकते हैं सर रिक्वेस्टेड टू, चलिए सर आई हैव टू रिस्पेक्ट, ऐसे बोल सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे कोई लिख सकते हैं, चलिए लिख सकते हैं सर विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बिग टू से डेट, आई ऐसे लिख देते हैं, आई बिग टू स्टेट डेट, स्टेट लिख सकते हैं या इसके जगह पे से लिख सकते हैं, ठीक है ना, आई बिग टू स्टेट दैट, कि इसका हिंदी हुआ, इस पूरा का हिंदी हुआ सर आदरणीय सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट पूरे मतलब सम्मान के साथ, आई बिग टू से, मैं यह कहना चाहता हूँ, ठीक है ना, आई बिग टू से दैट या आई वांट टू से दैट, कुछ लिख दीजिए महाराज, खाली हिंदी आना चाहिए, लेकिन अधिकतर यह लिखते हैं, या आप लोग कहते हैं कितना लोग ऐसे लिखते हैं, आई रिक्वेस्ट, लिखेंगे विद रिस्पेक्टफुली, है ना, विद रिस्पेक्टफुली आई बिग टू से दैट, या कितने लोग ऐसे लिखते हैं आई हैव टू रिस्पेक्ट टू से दैट, ऐसे भी लिख सकते हैं, कितना लोग कुछ क्या लिख देते हैं, तो आप ऐसे लिखिएगा, देखिए अगर नहीं आता है तो यहीं लिखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, तो लिखेंगे सर विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बिग टू से, मैं यह कहना चाहता हूँ कि क्या, अब यहाँ से आपको क्या बना, ऑर्गेनाइज कल्चरल डे, कल्चरल इवेंट मतलब क्या हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम, तो आप कहेंगे कि भाई किस डे पर, एनुअल डे मतलब क्या हुआ, वार्षिक, यानी स्कूल के वार्षिक पर, तो लिखेंगे ऐसे, तो लिखेंगे सर विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बिग टू स्टेट दैट, अब यहाँ से इसको कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है ना, कलर चेंज करते हैं, तो लिखेंगे सर बिग टू से, मैं कहना चाहता हूँ कि आवर स्कूल्स, SCHWLS, ना रुकिए यहाँ लिखेंगे घबरा जाएगा, छोटा लिखते हैं OUR, आवर SCHWL स्कूल, एस लगाएंगे तो का, आवर स्कूल यानी हमारा स्कूल का एनुअल डे, एनुअल है ना, एनुअल डे है ना, एनुअल डे आर कमिंग, हमारे स्कूल का जो वार्षिक क्या हो रहा है, आ रहा है, यार ये जो मार्क यूज करके लिखना है भाई, आप हिंदी में सोचिए, वो कहेंगे कि सर हमारे स्कूल का एनुअल डे आ रहा है, तो लिखेंगे आ रहा रही खतरा, इजे मार्क का प्रयोग करते हैं, याद है, तो लिखेंगे आवर स्कूल्स, यहाँ एस का मतलब हुआ स्टॉप, एस का मतलब हुआ का, है ना, का, जैसे राम का, तो राम्स कार, राम का कार लिखना रहा है ना, तो यही तो हुआ पूरा, तो यहाँ स्कूल का, तो स्कूल्स एनुअल डे, तो स्कूल्स एनुअल डे आर कमिंग, आ रहे हैं, सो सर, इसलिए सर वी ऑल स्टूडेंट, अगर आप क्लास के नाम लिखना चाहे लिख सकते हैं, किस क्लास के बच्चे लिख रहे हैं, चाहे यहाँ बोलेंगे, अगर मानिए आपको बोलना होगा कि सर आवर मैथी, मैं ऐसे बोलिएगा, ऐसे अगर सब्जेक्ट में ही लिखना होगा कि सर रिस्पेक्ट फॉर एक्स्ट्रा क्लास ऑफ मैथ का एक्स्ट्रा क्लास लेने के लिए, ठीक है ना, तो काहे लिए, तो यहाँ लिखेंगे कि सर, ऐसे लिखेंगे सर ड्यू टू, लिखेंगे विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बिग टू से दैट सर आवर क्लास मैथ, है ना, आवर क्लास मैथ्स चैप्टर्स क्या है पीछे, इज बैक, सो वी ऑल स्टूडेंट, यहाँ चाहे लिखेंगे सो माई क्लास स्टूडेंट वांट टू क्या एक्स्ट्रा क्लास, है ना, एक्स्ट्रा क्लास आफ्टर छुट्टी के बाद, ठीक है ना, लिख देंगे, क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ जाते हैं, अच्छा आप मानिए लंच के बाद भी ले सकते हैं, लंच ना करें भाई हम एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, तो अब लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम से बोल रहे हैं, आराम से समझना है नॉर्मल भाषा में, तो देखिए आवर स्कूल्स एनुअल डे आर कमिंग, आ रहा है सर, कितना डांस करने में मजा आता है, बच्चे इसीलिए नहीं लिख रहे हैं, ये गधा ये सब क्या करेगा, कल्चरल संस्कृति डांस करेगा, ये ना गमछा ये वाला, सर वी ऑल स्टूडेंट, हम सब स्टूडेंट, वांट मतलब क्या होता है, चाहना, वांट टू, है ना, वांट टू ऑर्गेनाइज मतलब करना, वांट टू ऑर्गेनाइज, वांट टू ऑर्गेनाइज ए कल्चरल इवेंट, बोलेंगे सर सब्जेक्ट हम कहाँ से लाएंगे, क्वेश्चन में दिया रहेगा,
लिखिएगा लिखिएगा राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर फॉर परमिशन टू फॉर परमिशन ऑर्गेनाइज ए कल्चरल डे इन आवर स्कूल, अपने स्कूल में। तो कोई ना कोई ऑप्शन लेंगे तो लिखेंगे एनुअल डे पर। एनुअल डे पर कुछ नहीं बोलेंगे, टीचर बोलेंगे हाँ चल चल भाई कोई बात नहीं, मना भी लेंगे और हो भी जाएगा। तो लेंगे वांट टू ऑर्गेनाइज ए कल्चरल इवेंट, वांट टू ऑर्गेनाइज ए कल्चरल इवेंट इन आवर स्कूल, इन OUR इन आवर SCHWN इन आवर स्कूल, इन आवर स्कूल विद फुल क्या, आप पूरे किसके साथ, विद फुल क्या बोलिएगा, अब मैंने अपना अथी प्रदर्शन करेंगे तो किसके साथ, कॉन्फिडेंस, फुल कॉन्फिडेंस, या ऐसे लिखते हैं विद फुल जॉय, जॉय के साथ हम लोग क्या करेंगे अपना ऑर्गेनाइज करेंगे, तो विद जॉय, ठीक है ना, फुल जॉय के साथ, फुल जॉय के साथ आप क्या करेंगे ऑर्गेनाइज डे अटेंड करेंगे विद फुल जॉय। जॉय, अरे यार जॉय मतलब वही खुशी है ना, इंजॉय के साथ। उसके बाद लिखेंगे, तो अब यहाँ से अब आगे क्या लिखेंगे, अब यहाँ से आगे, यहाँ तक तो अपना लिख ले, बस इतना ही बताना था आपको कि भाई अब काहे लिए दे रहे हैं एप्लीकेशन, है ना, एप्लीकेशन अब काहे लिए दे रहे हैं, इसका पर्पस क्या था, तो यही था। अब इसके बाद देखिए क्या लिखेंगे, इसके बाद हम अब यहाँ से तो थोड़ा सा अभी छोड़ देंगे, यहाँ तक हो जाए, अब यहीं से नीचे यही इसी में से लिख सकते हैं, आगे यहीं से लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर, दियरफॉर, दियरफॉर का मतलब इसलिए, दियरफॉर का मतलब हुआ इसलिए, तो लिखेंगे दियरफॉर, क्या लिखेंगे दियरफॉर, लिखेंगे दियरफॉर, एक में रहेगा दियरफॉर, देखिएगा दियरफॉर लगाएंगे, दियरफॉर इसलिए, है ना, इसलिए क्या लिखेंगे दियरफॉर, इसलिए वी वांट अथी, हम लोग क्या चाहते हैं, आपका परमिशन चाहते हैं, दियरफॉर वी ऑल स्टूडेंट वांट टू योर परमिशन, है ना, फॉर ऑर्गेनाइज, तो लिख ही दिए जी, कुछ तो रिक्वेस्ट करना होगा कि नहीं करना होगा, देखेंगे तो लिखेंगे हम, अरे यार घबरा गया, तो लिखेंगे दियरफॉर, अब इसके बाद आप क्या लिखना चाहेंगे, इसीलिए हम लोग आपसे परमिशन मांग रहे हैं, यही ना, चाहे क्या लिखेंगे दियरफॉर रिक्वेस्ट, एक मिनट रुकिएगा, हम यहाँ आप लोग क्या छोटा सा बताए थे जी, अच्छा जी, तो आप एक कई तरीका से लिख सकते हैं, अच्छा जी कई तरह, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे आप लिख सकते हैं कि हम सभी बच्चे क्या चाहते हैं, हम सभी बच्चे अपना दियरफॉर, इसीलिए हम लोग और अथी क्या आपका परमिशन चाहते हैं, तो लिखेंगे दियरफॉर ऑल स्टूडेंट वांट टू योर परमिशन टू ऑर्गेनाइज ए कल्चरल डे, ए कल्चरल इवेंट, या ऐसे लिख सकते हैं दियरफॉर आई रिक्वेस्ट टू यू ऑल, वी रिक्वेस्ट टू ऑल, हम सब आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, है ना, वी आर हम लोग कर रहे हैं आपसे, ठीक है ना, हम आपसे कर रहे हैं, तो लिखेंगे दियरफॉर वी आर रिक्वेस्टिंग, है ना, रिक्वेस्टिंग टू यू, हम आपको क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, देखिए वहाँ कुछ और लिखे, यहाँ कुछ और लिख दिए, चेंज हो गया ना, क्योंकि आपको आसान देना, अब इसमें इजी मार्क का प्रयोग किया नहीं किए, तो लिखेंगे देयरफॉर, इसलिए वी आर रिक्वेस्टिंग टू यू, इसलिए आपसे हम लोग क्या करें, हम लिखें, हम लोग ये थोड़ी ये पूरे स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, तो आज थोड़ी लिखेगा, हम लिखेंगे, तो लिखेंगे वी आर रिक्वेस्टिंग टू यू, चाहे रिक्वेस्टिंग यू टू, काय लिए, टू परमिशन, रिक्वेस्टिंग लिखेंगे देयरफॉर वी आर रिक्वेस्टिंग यू टू परमिशन, है ना, परमिशन फॉर दिस मतलब इसलिए, है ना, थैंक यू सो मच सर, यहाँ लिख सकते हैं थैंक यू सो मच सर, यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर दिस, लिखेंगे थैंक्स सर, THANKS, थैंक यू सो मच सर, थैंक्स सर, या थैंक्स माय डियर सर, माय डियर लिखिएगा तो समझ में आएगा, माय डियर, अरे तनी मौलहम लगाना है, थैंक यू माय डियर सर लिख देंगे। आप देखिए यहाँ लिखेंगे डेट, यह जरूरी था आपको बताना, यहाँ क्या लिखेंगे जी, डेट लिखेंगे डेट। अब यहाँ डेट में क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, डेट में, तो डेट में आप क्या लिखेंगे, डेट में आप जो यहाँ पे डेट होगा आप लिख देंगे, और फिर यहाँ आप अपना ऐसे करके ऐसे यहाँ लिखेंगे यूर फेथफुली, यूर फेथफुली स्टूडेंट, यूर फेथफुली स्टूडेंट, यहाँ लिखेंगे नेम, क्या लिखेंगे नेम, रोल नेम, अब जो है यहाँ पे अपना लिख दीजिए, हो गया खत्म एप्लीकेशन। कुछ था जी, नहीं था, लेकिन अच्छा बोलिए सर
इनमें एक जैसा कौन लिखेंगे, तो ऐसे हम लिखेंगे टू द प्रिंसिपल टीचर्स नारायणपुर सब्जेक्ट। अब रिक्वेस्ट फॉर, यहाँ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं फॉर लिव्ड एज या फॉर अटेंड द माई क्या हो जाएगा सिस्टर्स मैरिज, अटेंड इन सिस्टर मैरिज, या कोई भी चेंज कर सकते हैं यहाँ। उसके बाद ये क्लास टीचर किसके द्वारा, तो भाई अब सिस्टर मैरिज क्लास टीचर के द्वारा करिएगा, नहीं तो ये सब हट जाएगा, ठीक है। और ये डायरेक्ट ये भी जितना करके लिखे हैं सब लिखाएगा सेम, ठीक है ना, सेम लिखाएगा, खाली चेंज होगा ब्लू का, खाली ब्लू का चेंज होगा, ठीक है ना। जैसे आवर स्कूल्स एनुअल डे आर कमिंग, सो वी ऑल स्टूडेंट वांट टू ऑर्गेनाइज कल्चरल इवेंट ऑन दिस डे, ऑन दिस डे लिखे हैं का, नहीं लिखे, कल्चरल इवेंट इन आवर क्लास ऑन दिस डे भी लिख सकते हैं, इस दिन, ऑन दिस डे, इस दिन, ठीक है ना। बोलिए मजा आया, लिख लेंगे नहीं लिख लेंगे, तो कमेंट में आप बताइए कि आपको लेटर लिखना सिखाए कि नहीं सिखाए, सिखा दें। चलिए अगला वीडियो आपका लेटर लेकर आएंगे, हमें एक प्यारा सा कमेंट दीजिएगा जो कि हम खुश हो जाए। अच्छा एगो इसके पहले लड़का भेजते कौन था जी, कौन मछली है, बड़का बड़का मुंह वाला मछली भेजा था, हम बड़ी हंस रहे थे देखकर, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद जय भारत साथियों।